बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, यहाँ पे ना कोसे कज़ा आई हुई थी, रेम्बो आई हुई थी आसमान के ऊपर। मैं इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कैप्चर नहीं हो रही थी। अभी बच्चे छत से आए थे तो उन्होंने बताया था कि ऊपर रेम्बो नज़र आ रही है, लेकिन आई थिंक जब मैंने देखा ना वो काफ़ी ज़्यादा लाइट पड़ गई थी और फ़ोन में कैप्चर नहीं हो सकी। लेकिन एनीवे बादल बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे और अभी हम जा रहे थे जी विलेज अपने फूफो का पता लेने के लिए। और विलेज की लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। ये बेसिकली एक कस्बा था और उधर हमने जाना था अपनी फूफो की अयादत के लिए। लाज़मी करनी चाहिए सबको बीमारों की अयादत। तो हमने भी फिर ये डे सेलेक्ट कर लिया था उनकी अयादत के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत ही अच्छा था, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था जब हम जा रहे थे गाँव विलेज। अभी फसलों का सीज़न है तो आपको पता है ना कि विलेजेस साइड पे इस तरह के जो मैदान हैं, जो खेत हैं वो नज़र आते हैं। तो मैं भी देख रही थी और इनको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा था। बाकी इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा बहनों के मैसेजेस आ रहे थे कि आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे, आपकी रेसिपीज़ नहीं आ रही। तो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थे घर में। तो आपको पता ना घर में कंस्ट्रक्शन का काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम भी देखना था और एट अ टाइम ये सारे काम हमने इकट्ठे ही स्टार्ट करवाए हुए थे। डिस्टेंपर हो गया या फिर अभी तो जस्ट वाइट वॉश था, प्राइमर करवाना था, वो भी इकट्ठे ही स्टार्ट करवा लिया था। और साथ में अभी जो मार्बल की फिनिशिंग है वो हो रही थी सारे फ्लोर की। अभी 2 फ्लोर अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और लास्ट वाला फ्लोर रह गया है, वो फिनिशिंग उसकी जारी थी और वो फिनिशिंग करवा रहे थे। बाकी सीलिंग लाइट्स का काम भी अभी जारी था और काफ़ी ज़्यादा जो काम है ना वो पेंट शेंट जो दरवाज़ों का वो भी स्टार्ट हो गया था और सारे काम एट अ टाइम हमने स्टार्ट करवा लिए थे क्योंकि एक दफ़ा ही सारा काम कंप्लीट हो जाए। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये ना काम भी हमारा जो है नवंबर दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और अभी ये जुलाई का भी लास्ट हो गया है। तो इंशाल्लाह अभी जुलाई के लास्ट में ये जितना हमने काम करवाना था वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी रेसिपीज़ काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपीज़ पे भी काम किया है, वो भी सिस्टम में सेव हैं। इंशाल्लाह अभी वॉइस ओवर करने के बाद वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। मेहमान आए हुए थे घर में और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ बनाई थी, तो वो सारी रेसिपीज़ सेव हैं। इंशाल्लाह इसके साथ-साथ ही मैं व्लॉग के साथ ही वो भी ऐड करूँगी, अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह विलेज हम पहुँच गए थे और फिर शाम की हमारी वापसी थी, वापस आ गए थे इयादत करने के बाद। और घर में अभी आपको बताया है कि गेट टुगेदर भी जारी है और फैमिली के लिए ये देखिए जी कस्टर्ड हमारी जो फेवरेट है ना वो लाजमी बनता है। इवेंट पे अभी घर में मेहमान आए हुए थे तो उनके लिए भी स्पेशल ये एक इवेंट हमने रखा हुआ है कि कस्टर्ड जो है वो अम्मी बनाती हैं तकरीबन 10 किलो दूध का। ये बना के रखा हुआ था, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। और बाकी ये अभी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो फिनिशिंग हुई है इसके ऊपर इन्होंने ये लकड़ी का बूरा ऐड किया हुआ है, इसको इकट्ठा कर रही थी मैं। बूरे को इकट्ठा करके फिर से तोड़ों में डालना था क्योंकि अभी नीचे वाले फ्लोर पे भी काम जारी है। अभी सेकंड फ्लोर पे काम हो रहा है तो इंशाल्लाह सेकंड फ्लोर पे फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। तो ये देखिए नीचे से इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त है, बिल्कुल ऐसे जैसे मिरर है या ग्लास लुक आ रही थी मार्बल की। तो बहुत अच्छा काम किया हुआ है। जिसने भी गुजरांवाला में अगर कोई करवाना चाहते हैं तो इजीली आप कांटेक्ट कीजिएगा मुझसे। इंशाल्लाह मैं इनका कांटेक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगी। बहुत ही तसल्ली बख्श इन्होंने भी काम किया है। बाकी काफ़ी ज़्यादा जो वीडियोस हैं, काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स में मैं आपको दिखा चुकी हूँ अपने घर का काम, जो सीलिंग है वो भी और लाइटिंग भी। इंशाल्लाह कंप्लीट जो व्लॉग है वो भी आएगा। तो अगर आप सीलिंग करवाना चाहती हैं तो अपने घरों में गुजरांवाला से आपका बिलोंग करते हैं तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। सीलिंग भी और फिर लाइटिंग भी और इस तरह फिनिशिंग अगर करवाना चाहें मार्बल की तो वो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चला इनका नंबर जो है कॉन्टैक्ट वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आप इजीली अपने घर का जो है वो काम करवा सकते हैं। हमारा काम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने किया है ना। इंशाल्लाह आपका काम भी बहुत ही तसल्ली बख्श और बहुत ही अच्छा होगा। इस तरह के जो फ्लोर है ना वो मोस्टली मैं टिकटॉक की वीडियोस में देखा करती थी और इसी तरह ऑनलाइन ही देखती थी कि जो लोग माशाल्लाह से अपने घर बनाते हैं तो फिर वो इस तरह का या फिर ये जो वर्कर्स होते हैं वो इस तरह का काम शेयर करते रहते हैं अपनी वीडियोस में। अपने उन्होंने अलग से अकाउंट बनाए होते हैं। तो मैं सोचती थी कि शायद इस तरह की फिनिशिंग आती होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी जो काम करवाया है उसकी फिनिशिंग भी ऐसा ही है। अब ये माशाल्लाह जी माशाल्लाह हमारी जो इरहा फातिमा है उसका उसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट हम यहाँ पे देख रहे थे। अभी हम आए थे जी थर्ड फ्लोर के ऊपर और यहाँ पे इरहा फातिमा अचानक से उठ के ना माशाल्लाह से चलना स्टार्ट हो गया। हमारा एक यादगार एक इवेंट हमारे लिए उसने क्रिएट कर दिया कि हम सारे बैठे हुए थे और वो पहले खड़ी हुई है और उसने चलना स्टार्ट कर दिया। ये बेसिकली इसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी। चला इसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी और मैं यानी अपने भाई से कह रही थी कि इसकी जो है ना पार्टी वो आप करें, सबको ट्रीट दें। ये माशाल्लाह आपकी बेटी की फ़र्स्ट फ़्लाइट है, अल्लाह पाक इसके जो नसीब है वो अच्छे करे।
तो ये फाइनली हमारी जो पार्टी है वो स्टार्ट हो गई थी और इन्होंने हमें पार्टी दी थी। बल्कि मैं जो है ना कह रही थी कि स्वीट्स लेके आएँ, लेकिन अचानक से इसके भाई ने बोला नहीं स्वीट्स नहीं लेके आएँ, जो बाबा लेके आते हैं ना पहले दही भल्ले और क्रीम भल्ले वो लेके आएँ, उसी से सबकी ट्रीट करें। माशाल्लाह गुजरावाला के काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस शॉप से ये लेते हैं और बहुत ही अच्छा है जी। ये देखिए ये क्रीम भल्ले हैं और बहुत ही अच्छे इनका टेस्ट होता है। गुजरावाला में बहुत ज़्यादा इनकी स्पेशलिटी है, तो हम यहाँ से लाजमी मंगवाते हैं। अभी आ गए थे जी जामुन घर में, और आप भी कोशिश किया कीजिए कि जब भी जामुन का सीज़न हो ना 2 से 3 मरतबा या जितनी दफ़ा आपको अवेलेबल हों आप ज़रूर इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाया करें। ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका बेनिफिट होता है। काफ़ी अच्छे साइज़ के थे और इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। आप ज़रूर लिया कीजिए। अगर आप सिटीज़ में रहते हैं तो कोशिश किया कीजिए। वैसे तो हमारे ननिहाल में माशाल्लाह इनके बागात थे, हम बचपन से ही खाते आए हैं। और ये अभी यहाँ पे जो है अभी फ़लूदा सेवइयाँ मैंने बनाई थी। तो ये मैंने एक जो निम्को मेकर मशीन है उससे बनाई थी। और कौन कहता है कि इस तरह के काम ख़वातीन घर में नहीं कर सकती। बहुत ही ईज़ी होते हैं जी, इस तरह के काम ईज़िली आप घर में बना सकते हैं और अपनी रेसिपीज़ में इनको यूज़ कर सकते हैं। बचपन में मैंने सुना हुआ था ये काम बड़ा मुश्किल है और ये बड़ी मशीन के ऊपर आप बना सकते हैं। इसको तो मैंने विदाउट मशीन भी बनाया था पाइपिंग बैग में, उसकी वीडियो भी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा इनको हिलाने की कोशिश की है, बिल्कुल भी नहीं टूटी। और यहाँ पर बना लिया था जी मैंने फ़लूदा सेवइयाँ बनाई हैं और साथ में फ़लूदा बनाया। उसके लिए मैंने कुल्फ़ा, सेवइयाँ और जेली बिल्कुल रेडी कर ली थी और तुख़्म लंगा जो है वो भी भिगो के रख लिया था। ये हैं जी सेवइयाँ, फ़लूदा सेवइयाँ, इनको निकाल लिया था मैंने अभी पानी से। बाकी सारी चीज़ें भी अच्छे से रेडी करके रख ली थी और अभी फ़लूदा सेवइयाँ ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लूदा सेवइयाँ बनाने के कंप्लीट मेथड, कंप्लीट रेसिपी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। कि इंस्टेंट कुल्फ़ा पाउडर मैंने बनाया था अभी कुछ दिन पहले, उसकी रेसिपी भी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा। उसके जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप उधर से जाके देख लीजिएगा। और लेयरिंग फाइनल हो चुकी हैं जी, एक एक लेयर लगा दी है सोयों की। उसके बाद दूसरी लेयरिंग इसके ऊपर करेंगे और इसके ऊपर नेक्स्ट जो लेयर है वो लगाएंगे तुख़्म लगा के। इसको भी 20 से 25 मिनट के लिए मैंने पानी में भिगो दिया था, ये अच्छे खासा फ्लफ़ी हो चुका है। एक लेयर इसके ऊपर तुख़्म लगा के लगाएंगे। आप चाहें तो इसके बाद एक लेयर या इसके ऊपर थोड़ा सा डाल सकते हैं रूह अफ़ज़ा का सिरप, लेकिन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ एक लेयर जेली की। जेली बनाना भी बहुत ही आसान है, इसकी जो कंप्लीट रेसिपी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल पे मिल जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा। इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे जी कुल्फ़ा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आइसक्रीम शेप में कुल्फ़ा मैंने फ्रीज़ कर लिया था। इस शेप में बहुत ही अच्छा लगता है। अदरवाइज़ अगर आप इसको रनिंग फॉर्म में थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड करते हैं ना, वो इतना अच्छा मज़े का नहीं लगता। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने बिल्कुल फ्रीज़ कर लेना है आइसक्रीम शेप में, तो उससे इसका टेस्ट ज़्यादा आता है। एक फिर से लेयर लगा लेंगे इसके ऊपर फ़लूदा सेवइयों की, और फ़लूदा सेवइयों की लेयर लगाने के बाद मज़ीद इसके ऊपर लेयरिंग करेंगे तुख़्म लगा की, और फिर से जो जेली की लेयर है वो भी इसके ऊपर लगा लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो रेसिपी है इसकी प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और इसके साथ ही मैं अब इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरह इसको जो है वो सर्व कर सकते हैं। ये देखें, एक और प्रेजेंटेशन में भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसको मैंने डिस्पोजेबल ग्लास में फ्रीज़ किया था और इसके ऊपर एक लेयरिंग लगा ली है जी सेवइयों की, और साथ में तुख़्म लगा की, और साथ में जेली की। आप इस तरह भी इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आती है। होप आज का व्लॉग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।